नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। यूपी में काबा, यूपी में बाबा। आज आपको दिखाएंगे योगी के दो अलग अलग रूप। एक वो रूप जब योगी लोकसभा में रो दिए थे और दूसरा वो जब विधानसभा में उन्होंने रौद्र रूप दिखाया था। साल 2007 की सर्द जनवरी में गोरखपुर दंगों की आग में जल रहा था। शहर में सांप्रदायिक दंगे हुए थे और 2 लोगों की जान चली गई थी। दुकानें फूंक दी गई थी, लोगों के घर तक जला दिए गए थे। गोरखपुर में कई दिनों तक कर्फ्यू लगा हुआ था। इसी बीच तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। उस समय योगी की उम्र 34 साल के आसपास थी। यही वो घटना थी जिसके बाद 12 मार्च 2007 को योगी को जब संसद में बोलने का मौका मिला तो वो भावुक होकर रो पड़े थे। उन्होंने कहा था कि उन्हें केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के कारण अपराधी बनाया जा रहा है। उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा देने की धमकी तक दे डाली थी। इस भाषण के दौरान योगी की आवाज में कंपन थी और उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। चलिए सबसे पहले आपको योगी का वो रूप दिखाते हैं। सर मुझे बोले डोंट बी टेल हिम गो ऑन नितिन योगी जी we all respect you, please if we shall certainly look into it. I tell you अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। मतलब पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अगर सदन मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। यो छोड़िए, मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। कहां तो योगी का 16 साल पहले का वो रूप जब वो संसद में फपक कर रो पड़े थे, और कहां योगी का आज का रूप जिससे माफिया थर थर कांपते हैं। आपने राउडी राठौर देखी होगी, उसमें एक डायलॉग है, जो मैं बोलता हूं वो करता हूं और जो नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता हूं। तो योगी ने यूपी में माफिया पर नकेल कसकर जो बोला वो कर दिखाया, और जो नहीं बोला उससे तो जनता वाकिफ है ही। असद के एनकाउंटर और अतीक और अशरफ के अंत के बाद योगी के कई पुराने भाषण वायरल हुए, जिनमें उन्होंने कभी कहा कि यूपी अब माफिया के लिए नहीं महोत्सव के लिए जाना जाएगा, तो कभी उन्होंने अपराधियों को यूपी छोड़कर भाग जाने की चेतावनी दी थी, और कभी उन्होंने ये कहा कि जब कोर्ट से फैसला आता है तो माफिया की पैंट गीली हो जाती है। और तो और विधानसभा में दिया गया उनका हालिया भाषण सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, जब उन्होंने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। आगे बढ़ने से पहले सुनिए योगी के वो वायरल भाषण। कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग। योगी की छवि एक्शन मोड में रहने वाले सीएम की रही है।
योगी को न केवल यूपी में पसंद किया जाता है बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी वो खासे लोकप्रिय हैं। पिछले साल मई में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई थी, जिसके बाद मूसेवाला के पिता ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर योगी पंजाब के सीएम होते तो उनके बेटे की हत्या नहीं होती। आगामी कर्नाटक चुनाव में भी बतौर स्टार प्रचारक योगी की ही सबसे ज्यादा डिमांड है। ऐसा नहीं है कि योगी को यह लोकप्रियता सीएम बनने के बाद मिली। योगी की फैन फॉलोइंग उस घटना के वक्त भी जबरदस्त थी जिसका हमने पहले जिक्र किया था। तभी तो उस वक्त जब योगी को पुलिस गिरफ्तार कर जेल ले जा रही थी, तब सड़क योगी समर्थकों से पट गई थी। लोग पुलिस की गाड़ी के आगे लेट गए थे। अपनी किताब योगी गाथा में शांतनु गुप्ता ने लिखा है कि उस वक्त समर्थकों की ऐसी भीड़ जुट गई थी कि पुलिस को 2-3 लोगों को खींचकर हटाना पड़ता था, तब जाकर गाड़ी कुछ मीटर तक सरक पा रही थी। बताया जाता है कि इस दौरान पुलिस को सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे का समय लग गया था। बहरहाल वो भी एक वक्त था जब उस दिन पूरी दुनिया ने योगी आदित्यनाथ की इस लोकप्रियता को देखा था और आज भी योगी फायर ब्रांड वाली छवि से लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तभी तो गोरखपुर के सांसद रवि किशन जनसभाओं में ये कहते सुने जाते हैं कि यूपी में सब बा हो जे कब्बो ना रहल अब्बा, यूपी में बाबा बा, यूपी में बाबा बा। एनबीटी ऑनलाइन पर आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।